हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था वीडियो के ऊपर के वैस भाई मुझे मैक्स जनरल और मैक्स स्पेशल कैटेगरी का कुछ आइडिया नहीं है। मेरी सिलेक्शन मैक्स स्पेशल प्रोग्राम पे हुई है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू, तो काइंडली इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बना दें। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मैक्स स्पेशल प्रोग्राम एक्चुअली में होता क्या है और मैक्स जनरल प्रोग्राम क्या है, और उसके अलावा इनका स्टाइपेंड में क्या डिफरेंस है, क्या फैसिलिटीज़ में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता। और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत से स्टूडेंट मैक्स से रिजेक्ट हो जाते हैं इवन दो कि उनका जो CGPA मैक्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मैक्स से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। काइंडली इसको स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मैक्स जनरल प्रोग्राम क्या है और मैक्स स्पेशल प्रोग्राम है क्या। तो मैक्स जनरल प्रोग्राम तो एक जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होता है सब यूनिवर्सिटी को, जिसमें वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज के हिसाब से कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्पेसिफिक सीट अलॉट कर देता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को पूरे कंट्री में। फिर आते हैं कि मैक्स स्पेशल प्रोग्राम। मैक्स स्पेशल प्रोग्राम में सम टाइम ऐसा होता है कि किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या किसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मिल के रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं मैक्स गवर्नमेंट जापानीज गवर्नमेंट को कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए अपनी लैब में, अपने डिपार्टमेंट में ये रिसर्च करने के लिए, तो हमें मैक्स की स्पेशल सीट्स दी जाएँ। तो अगर वो प्रपोजल मैक्स उनके एक्सेप्ट कर लेती है, प्रपोजल अच्छे होते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो देन मैक्स एंड जापानीज गवर्नमेंट स्पेसिफिक सीट्स एक यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में दे देते हैं, तो उसको कहते हैं मैक्स स्पेशल प्रोग्राम। तो वो सीट सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लिए होती हैं, उसमें कंपटीशन लेस होता है। उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मिलकर स्टूडेंट पर हायर करते हैं उस डिपार्टमेंट में। एक तो हो गया मैक्स स्पेशल प्रोग्राम का ये केस। उसके अलावा होता है कि कई दफ़ा जो जापान की बहुत ही लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनके लिए मैक्स जापानीज गवर्नमेंट एक एक्शन लेती है कि हम वहाँ पे सीट्स ज़्यादा अलॉट करें एक स्पेशल प्रोग्राम के सीन में, जिससे ये हो कि स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी की तरफ और उन सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उन सिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना नहीं चाहते और इस वजह से वो बहुत ही बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो उस सिटीज़ को उन यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट स्पेशल सीट अनाउंस कर देती है लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्योंकि इसका सीन ये भी है कि हम जो स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं, हम जापान के बारे में जब सोचते हैं, हमारे जहन में सबसे पहले आता है टोक्यो, ओसाका, टोक्यो, नगोया, क्योतो, वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी हमारे जहन में आती है। हमें बहुत सी यूनिवर्सिटी का पता ही नहीं है। तो उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, उस यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने के लिए मैक्स स्पेशल प्रोग्राम जापानीज गवर्नमेंट प्रमोट करती है, अलॉट करती है इन कुछ लो यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि लगा लें नारा इंस्टीट्यूट लगा लें, तुकाई यूनिवर्सिटी लगा लें, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी लो रैंक हैं, जिनका हमें नाम ही नहीं आता। तो आप गूगल पे जब करेंगे तो आप कुछ यूनिवर्सिटी देखेंगे, वहाँ पे स्पेसिफिक सीट होती हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। कि मेरा दोस्त था, उसने अप्लाई किया था नारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मास्टर के लिए, लेकिन उनकी प्रोफेसर ने बोला था जनरल थोड़ा कम्पिटिटिव है तो स्पेशल के लिए अप्लाई करते हैं। स्पेशल में कोई कंपटीशन कम था और कुछ सीट थी स्पेसिफिक लैब और डिपार्टमेंट के लिए, और यूनिवर्सिटी भी वो बैकवर्ड थी, तो उसे उसकी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी फैसिलिटीज दी थी जनरल के कंपैरेटिवली में। एक तो अपार्टमेंट उसका बहुत सस्ता था, स्टाइपेंड सेम था ऑलमोस्ट, और उसके अलावा लैपटॉप मैकबुक भी उसकी यूनिवर्सिटी ने दी थी। फिर आते हैं कुछ स्पेसिफिक मैक्स स्पेशल प्रोग्राम के बारे में। इसमें कुछ इस तरह होता है कि कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ और मैक्स मिलके एक स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि असीन कंट्रीज़ हो गई या अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए जो कि अंडर डेवलपिंग है और उनकी एजुकेशन बहुत ही लोअर लेवल की है। तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस कर देती हैं। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में है असीन कंट्रीज़ के लिए और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, और वो सीट सिर्फ उसी कंट्रीज़ के लिए हैं। जब उस कंट्री के स्टूडेंट उन सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका कंपटीशन कभी भी वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट से नहीं होता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 2 सीट्स हैं मैक्स जनरल प्रोग्राम की, जो वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करते हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटी PhD के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी में सिविल डिपार्टमेंट में 8 सीट्स हैं एशियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, अफ्रीकन स्टूडेंट के लिए, जो कि मास्टर के लिए हैं, जिनमें से 6 और 2 PhD के लिए हैं। तो आप कंपेरिजन खुद लगा लें कि मैक्स जनरल प्रोग्राम के कंपैरेटिवली मैक्स स्पेशल प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना MOU साइन होता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ। कई दफ़ा स्टूडेंट बहुत ग्रुप में मैसेज करते हैं कि भाई मैंने प्रोफेसर को अप्रोच किया है, लेकिन प्रोफेसर का मुझे ये रिप्लाई आया है कि आपकी यूनिवर्सिटी की हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी का हमारी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन नहीं है।
तो इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी के साथ, कुछ कंट्री के साथ एमओयू साइन होते हैं। जो ये एमओयू साइन वाली स्कॉलरशिप होती है, ये भी मैक्स प्रोग्राम का एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। जनरल वो होता है जो आपके ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट के लिए एक होता है। और स्पेशल कैटेगरी मैक्स की डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी को वो दे देते हैं स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए या एक एरिया को प्रमोट करने के लिए कुछ दफ़ा प्रोफेसर खुद सीट्स लेते हैं यूनिवर्सिटी से स्पेशल अपनी लैब के लिए या डिपार्टमेंट्स के लिए, और मैक्स से लेते हैं, तो वो स्पेशल केस होता है। तो ये है मैक्स स्पेशल कैटेगरी और मैक्स जनरल कैटेगरी में डिफरेंस। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि इनके स्टाइपेंड में क्या डिफरेंस है। स्टाइपेंड के इनके डिफरेंस ये है कि स्टाइपेंड दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टाइपेंड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। सम टाइम मैक्स स्पेशल प्रोग्राम में बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं मैक्स जनरल से। अगर ज़्यादा ना भी हों तो ऑलमोस्ट वो सेम होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके बच्चे जिनका सीजीपीए लो है, जो मैक, टोक्यो, ओसाका, क्योटो से रिजेक्ट हो जाते हैं, या जिनको लगता है कि हमारी प्रोफाइल इस कैलिबर की नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकें, तो वो थोड़ा देखा करें कि लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें सिर्फ क्योटो का पता है। नगोया यूनिवर्सिटी का हमें पता है टॉप रैंकिंग, लेकिन नगोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है जो इतनी रैंकिंग में नहीं आती। तो कई यूनिवर्सिटी है जो इतनी अच्छी रैंकिंग में नहीं आती। उसके अलावा अपना आ जाता है नाडा, और इनमें सीट्स भी ज़्यादा हैं टॉप यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इनमें एक स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। तो अगर तो आपका सीजीपी लो है तो आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें। ये है इनका सोल्यूशन का, आपको अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी और इजीली मिल जाएगी कंपैटिबिलिटी टू जो टोक्यो, ओसाका, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।